हेलो गाइस, मैं रजत गुप्ता एक बार फिर लेकर आया हूँ एनटीपीसी के आंसर की का सॉल्यूशन। तो ये जो हमारी आंसर की है, ये 16 जून की है। 16 जून और सुबह की शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 10:30 वाली है, लेवल 2 है। तो ये हमारे एक निहाल जी हैं, निहाल सिंह जी। उन्होंने बोला इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं इसके लिए उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो का सॉल्यूशन। और सभी बच्चों के लिए वैसे तो हमें सारी सारी शिफ्ट बनानी थी, लेकिन ये हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे पिक करी। फिर इसके बाद एक और है, जिन्होंने 15 जून का लेवल 5 के लिए शायद डिमांड की है। फिर उसके बाद उनकी वीडियो बनाएंगे। तो ये क्रेडिट निहाल जी को जाता है इस वीडियो का बनाने का। तो बिना किसी देरी के हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का मैथ सेक्शन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, बेहतरीन होने वाले हैं। ऐसी अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन की जो कि एग्ज़ाम में संभव है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसी नहीं है कि जो संभव नहीं हो। डिटेल मेथड नहीं चलेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर लाना है। आंसर लाना ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप मेरी सारी वीडियो के सॉल्यूशन देखेंगे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या जो भी वीडियो है, अदर वीडियो जो आपके एग्जाम में आई है या नहीं है, हुआ है नहीं हुआ, सारी देख लीजिए। एक बार आपको पता लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन आने हैं। ये भविष्य में भी आने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब भविष्य में टीसीएस एग्जाम ले रही है, वो भविष्य में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आप निश्चित हो जाइए कि ये चीज़ें आएंगी, इस तरीके के क्वेश्चन। अब ग्रुप डी है, ग्रुप डी में भी आप देख लीजिएगा, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो भी जितने भी लेवल हैं, जितनी प्रैक्टिस हो सके दबा के कीजिए। और सारे सॉल्यूशन 18 शिफ्ट है, 18 शिफ्ट का मैं सारे के सारे का मैथ्स का सॉल्यूशन यहाँ पे कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ज़बरदस्त शॉर्ट टेक नंबर 1 होगी हमारी क्लास की। एक नंबर से कराएंगे सॉल्यूशन सभी का। तो जैसे कि ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, इसको नहीं करते हैं। रीजनिंग के भी कराएंगे बाद में, लेकिन रीजनिंग के तब कराएंगे जब हमारा पेपर मैथ्स के सारे निमट जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। ये बोला है ग्राफ इतने इतने पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इतने का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है, ये चीज़ें। ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, देखो सबसे पहले इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट क्या करते हैं, एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। तो वो आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आपको बाई की वैल्यू मिल जाएगी बीटा। फिर 3 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रख दे। इस टाइप का क्वेश्चन 2018 CGL मेंस में आया हुआ है। दो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आए थे और 3 शिफ्ट हुई थी। तीनों में दो दो टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल 6। 3 शिफ्ट थी तो टोटल 6 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। चाहे तो आप देख सकते हो जाके बिना किसी उसके। तो ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया, उस टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन देखते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले एक्स और वाई पूछ लिया जाता था। अभी थोड़ा सा और कैलकुलेट करके 3 अल्फा माइनस के 4 बीटा की वैल्यू पूछने लग गया। तो देखो 3 अल्फा हम कैसे निकालेंगे, मतलब ये वैल्यू 3 अल्फा तो यहाँ दे रखी है। तो चलिए 3 अल्फा पहले निकालने की कोशिश करते हैं। देखो फिर जो सॉल्यूशन है इसका, 3x + 3y बराबर के ये 4 है। नेक्स्ट जो है हमारी इक्वेशन, 3x माइनस के बाई प्लस के 5। 5 में उधर लेके जाऊंगा तो माइनस के 5 हो जाएगा। ये समझ में आई आपकी बात। अच्छा दूसरी चीज़ है क्या, देखो यहाँ पे हम ये नहीं है कि सोल्व करेंगे हम अगर समझ में आ जाए हमारी बात क्या बोलना चाह रहे हो तो हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू रखूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखूँ, 4 आ जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ वैल्यू रखूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखूँ, 5 आ जाना चाहिए माइनस के। तो मैं अगर x की वैल्यू, मैं पहले समझा रहा हूँ आपको, फिर क्वेश्चन भी करेंगे जिस तरीके से एग्जाम में हम कर सकते थे। देखो माइनस के x की वैल्यू अगर अगर मैं x की वैल्यू माइनस के 1 रखता हूँ तो माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू y की वैल्यू में 2 रखूँ तो मेरा काम बन जाए। 3 2 6, 6 में से 2 गए 4, 3 माइनस के 3 और जी माइनस के 2 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू तो आ गई हमारी 1 और 2। नहीं फिर यहाँ पे रखेंगे हम माइनस की 1 और यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारी माइनस के 1 आ गई, बीटा की वैल्यू। दूसरा करने का और तरीका क्या है, जिस तरीके से हम करते हैं, इस इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है। इनको जोड़ दीजिए, कट जाएगा, 11x हो जाएगा। ये जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे करेंगे तो माइनस के 11, 11 से 11 कटेगा तो माइनस के 1 आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन इक्वेशन ऑफ दिस। ये वाली इस इक्वेशन में रख सकते हैं किसी भी। तो हम यहाँ रखेंगे माइनस के 2x हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं।
3y हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3y, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3/2 जो 6। अब जैसी आपकी इच्छा है इस तरीके से जा सकते हो तो इस तरीके से, अगर ये संभव है, अगर माइंड में क्लिक कर रहा है तो ये जाइए, अदरवाइज नहीं तो ये मेथड भी आप जा सकते हो, प्रैक्टिकल है, ये वाला मेथड चल सकता है, इतना समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए भी। और ये चीज़ें हम यहाँ पर रखते हैं, एक्स की वैल्यू कितना माइनस के 2 तो माइनस के 3 आ गया, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है 2 तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 आंसर आ गया इसका, ठीक है नहीं। तो बहुत ही लंबा हो गया क्वेश्चन करने की पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यदि प्रेक्षणों मतलब कि ऑब्जर्वेशन है ये, इनमें से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य क्या होगा। मान लीजिए किसी भी 5 चीज़ों का जो एवरेज है कितना है, ठीक है, मतलब एक्स है, वाई है, इस तरीके से है, जेड है, मतलब 3 यूनिट है, उनका सम एवरेज कितना आ रहा है 50। अगर मैंने इसमें सब में 10 की वृद्धि करी तो कितना आ जाएगा, तो 10 की एवरेज में वृद्धि हो जाती है 60। इसमें अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तीनों चीज़ों में तो एवरेज में भी उसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड करेंगे तो एवरेज में, तो ये चीज़ होती है। पहले इसका हम सम करेंगे, सम कितना आ जाएगा देख लेंगे। देखो 12 8 40, 12 8 12 10 20 30, ठीक है, 30 और 10 40, ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का 40 अभी तक। 8 4 12 12 दिन 24, 24 24 48, 48 और 16 60 हो जाएगा। 6 4 10 और 12 14, 12 14 36 हो जाएगा। एक सेकेंड और करते हैं, क्वेश्चन को ऐड करते हैं सही से, कोई क्वेश्चन छूटा क्या। देखो 12 18 20 30 और 10 40, ये तो 40 हो गया। 8 4 12, 8 4 12 12 24, 24 24 48, 48 48, हाँ 48 हुआ यहाँ पर, 48 और 22 जोड़ दो 70 हो जाएगा, और 14 16 कितना हो जाएगा 30, 7 3 10 140 आ गया भाई, कितना आ गया 140। अभी ये सम इनका 140 आ गया, ये देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 10 से मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरा एवरेज आ जाएगा 14। लेकिन वो बोला प्रत्येक में 10 की वृद्धि करी, यानी कि इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो कुछ नहीं करना, एवरेज में भी 10 की वृद्धि कर देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो अधिकतर अगर मैंने अभी तक जो जितनी भी शिफ्ट बनाई है जनरली अगर मैं कहूँ तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं है, बस बशर्ते आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि ये नया टाइप है, मतलब ये क्वेश्चन एज ए डिजिट रूट का आया है, ये मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है ये आया हुआ है इस टाइप का कॉन्सेप्ट, कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए या मल्टीप्लाई कर दी जाए या डिवाइड कर दी जाए, तो वो चीज़ें आए हुए हैं, तो आप वहाँ से हिंट ले सकते हैं, तो ये नया क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये है 4.2 मीटर, ये 10 डेगा मीटर, ये 180 डेगा मीटर। तो ऊंचाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेगा मीटर में बताना है। पहले तो मैं आपको घनाभ बता देता हूँ, घनाभ आपका कैसे होता है। ये आपका घनाभ होता है इस तरीके का, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड आपको पता है किस तरीके का होता है क्यूबॉइड, ये मैंने आपको बता दिया, जैसे इरेजर होती है, रबड़ होती है, ये ऐसा होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे डेकामीटर का देख रहा है, एक क्वेश्चन गलत भी आया था, लेवल 2 में था शायद, वो लेवल 2 में कौन सी शिफ्ट का था, सेकंड शिफ्ट का था, और 16 जून का था। 16 जून में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डेकामीटर में दे रखा है। तो डेकामीटर में करने के लिए सबसे पहले सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड देंगे तो डेकामीटर में हो जाएगा, ये ऑलरेडी डेकामीटर तो कोई करेंगे नहीं, मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेकामीटर में बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 42 30 180 18, ये इस तरीके से हो जाएगा डेकामीटर का। अब ये हमारी लेंथ ब्रेथ हो गई, ये एल हो गई, ये एल हो गई, ये बी हो गई, ये एच हो गई।
अब हम इसको क्या करते हैं, जो टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2 LV BH H, लेकिन करेंगे कैसे, एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो सम आएगा उसको डबल कर दीजिएगा। देखो जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई करा, 3 दूनी 6 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 चौक 12, 1260 हो गया। 18 54 540 हो गया। 18 दूनी 36 का 86 लगे 3, 18 चौक 72 और 3 75, ये हो गया। सबको ऐड कर दो, 6 का 6 हो गया, 6 4 10 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 3 5 8 8 8 7 15 का 5 यहाँ से लगा 1 और 2, 25 56 हो गया। 25 56 को डबल कर दो तो ये आ जाएगा आपका 12, 56 दूनी 12, 25 दूनी 50 और 51, ये आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी रख सकते हैं। तो वही है कि पुट करके रखोगे तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, ये थोड़ा सा तेज हो सकता है और कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो सकती है। बाकी आप ऐसे भी जा सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम पहले 42, फिर मल्टीप्लाई 30, फिर आपको रखेंगे भी 30 और 18 प्लस 18 मल्टीप्लाई 42। आपको पता है इसको ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसकी मल्टीप्लाई जैसे हमने ये की थी। फिर आप जाके देन आपको आएगा 1260, 540, 756 ऐड करेंगे आप आएगा 25 56, मल्टीप्लाई करेंगे 51 बार आ जाएगा। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फुटबॉलर टीम ने अपने द्वारा खेले गए मैच में 40% हार गई, 40% हार गई तो 60% जीती, समझ में आई बात। और बोल रहा है 75 मैच जीते हैं तो 60% किसके बराबर हो गए भैया, 75 के। 100% की वैल्यू निकाली, 1% कितनी हो जाएगी 75, 75/60। अब 100% की निकालनी है वैल्यू तो क्या हो जाएगा 70/60 है, सॉरी 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 और 3 ऐसे कर लो, 25 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, 125 आ जाएगा। 25 की 5 की मल्टीप्लाई तो 125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 25 15 40 20 60 इसका आंसर है। इन तीनों को जोड़ देना था। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि किस तरीके से आंसर आया। देखो एक फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस प्लस के c की पावर 3 माइनस के 3abc, और इसका जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको खोल के इस तरीके से, ठीक है। ये तो इसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा। देखो ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती कि इस टाइप का क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले पे आए। अधिकतर जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे या 2 के वेरिएबल में पूछा जाता है, 3 के वेरिएबल बहुत कम चांसेस है, जो पहली बार देखने को एनटीपीसी में मिला है क्वेश्चन। अगर आप उठा के देखेंगे 2016 के मेंस का, उसमें कोई सा भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है जिसमें a की पावर 3 b की पावर 3 लग रहा हो। ना ही प्री में कोई क्वेश्चन इस टाइप का आया था जो 2019 में ये हमारा हुआ था प्री, इसका प्री। और 2016 की बात करेंगे जो 15 में वैकेंसी आई थी और 2016 में हुआ था उसका मेंस में, उसके प्री में भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पर फिर एक बात ये है जो कुल मिला के निष्कर्ष निकल रहा है, इसमें किस बच्चों के नंबर बने हैं, किस बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे थे, किसकी, बैंक की, जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने बैंक की तैयारी की है, और प्लस किसकी, एसएससी की तैयारी में भी थे कहीं ना कहीं। तो एसएससी वाला तो उनका मैथ्स हो गया बढ़ गया, ठीक है। और बैंकिंग की उनकी जिनकी पजल है, और पजल और क्वेश्चन, और अब की और काफ़ी क्वेश्चन रीजनिंग के इस टाइप के थे जो बच्चों को बैंकिंग वाले सेक्टर को फ़ायदा लगा। अभी मेरे एक शिफ्ट में लेवल 3 वाले में सबसे लास्ट वाले शिफ्ट में मेरे 70 नंबर हैं, 70 35 दोनों रीजनिंग और मैथ्स में 70 है। तो मैंने बैंकिंग की भी तैयारी कर रखी है। एक आरआरबी पीओ की मैंने तैयारी करी थी तो उसका पीओ दिया था, हालांकि पीओ में मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया था, 1-2 नंबर से रह गया था, लेकिन मैंने काफ़ी वहाँ पे मेहनत करी तो मेरे पजल मुझे लगी। और मेरा एक बैंकिंग का एक और LIC असिस्टेंट भी मैंने दिया था, वो मेरा क्लियर था, LIC असिस्टेंट का प्री, वहाँ पे मेरा मेंस नहीं हो पाया था। तो वहाँ पे मैंने पजल पढ़ी थी, तो जहाँ जो मेरी पजल अच्छी हो गई, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं ठीक ठाक थी। फिर उसके बाद मैं एसएससी की तैयारी में था तो मैथ्स तो मेरा था ही बढ़िया, तो मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आई है।
तो मेरा लेवल 6 में भी इसी कारण से हुआ, मैथ्स और रीजनिंग की वजह से। तो आप भी कर सकते हो मैथ और रीजनिंग अच्छी, बस ये आपको करना क्या है, किस डायरेक्शन जाना वो आपको समझना होगा। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं हर शिफ्ट में बोलता हूँ, मैंने जितनी बनाई है, कि आपको क्या करना होगा, किस डायरेक्शन से आपको जाना होगा। अगर आप देखोगे यूट्यूब पे ठाके तो कोई भी टीचर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराता है। ये जीएस आप देख रहे हो, जीएस भी इस टाइप की नहीं आती है। और मैं ये बनाने वाला था कि 2000 जीएस के बारे में मैं बताने वाला था, जीएस की इस टाइप से आने वाली है, लेकिन मैंने उस समय पे बताया नहीं। हालांकि मैं वीडियो बनाने वाला था, बना नहीं पाया। तो जीएस का भी मैं बताने वाला था कि कहाँ है, लेकिन अभी उस चीज़ को नहीं बोल सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ ये ऐसे, तो बाद में है। तो ये लेवल एक निश्चित था। जब से टीसीएस आई है, टीसीएस आई है तो 2018 के बाद से लेवल कैलकुलेटिव हुआ है। आप किसी भी सीजीएल एसएससी के किसी भी एग्जाम को उठाइए, या फिर सीएचएसएल के, सीजीएल के, सब में आया। तो ये भी डेफिनेटली सी बात थी कहीं ना कहीं कि लेवल इसका कहीं ना कहीं हाई जाएगा। अब ग्रुप डी में आप देख सकते हैं इसका, आप इस चीज़ को एमटीएस, इवन एमटीएस में देखोगे उसमें भी काफ़ी अच्छा लेवल अब बूझा जाने लगा है। हेड कांस्टेबल होने वाला है अभी रिसेंटली एग्जाम, अभी आपको, तो उसमें भी देखना आप लेवल आपको सही मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा। तो फिर इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत समझदार होते इस क्वेश्चन के लिए, करने के लिए, या ये आपने किया होता थोड़ा बहुत कभी पहले इस टाइप से क्वेश्चन, तो आपको पता था ये दोनों तीनों ऐड हो जाने हैं। तो तीनों ऐड हो गए, 60 आ जाना था। तो ये देखो, ये फॉर्मूला है ए की पावर 3 माइनस के ये वाला। तो इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। तो ये है। तो अब इसको तो हमने ये खोल दिया, ऊपर क्या दे रखा, ये दे रखा, नीचे ये दे रखा। ये हमने इसको खोलेंगे पहले ऊपर, तो ये वाला नीचे वाले पोर्शन से कट जाएगा। किस तरीके से मैं बता देता हूँ। ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हमने खोल के इस तरीके से लिखा। ये ऑलरेडी नीचे ये वाला पोर्शन है ही, तो यहाँ से कट रहा होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको, इसका डायरेक्ट देख का आंसर क्लिक कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथ्स का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या होने वाला है, देखो, एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/3 के बराबर। अगेन अगेन फिर अगेन मैं आपसे बता रहा हूँ, ये कई बार रिपीटेड हुआ कि कुल उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है। ये एक नहीं, ये एसएससी में काफी बार रिपीटेड हुआ। सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल, सीजीएल का मेंस में भी आपको अगेन आप देख लीजिए 2018 का उठाकर आपको मिल जाएगा मेंस के पेपर। और ये प्री में भी कहीं ना कहीं एक दो बार मुझे मिला है देखने के लिए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अभी देखते हैं, देखो अभी करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। फिर यदि ठोस का बेलन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो मैं हर बार बोलता हूँ, कुछ आपको 10 क्वेश्चन इसमें ऐसे मिलेंगे जो विद इन 5 सेकेंड आपके क्वेश्चन हो जाने वाले थे, विद इन 5 सेकेंड। तो वो चीज़ आपको आनी थी, फिर आपको लेंथी क्वेश्चन में वहाँ पे समय लगाना था। लेकिन करना किस तरीके से था, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये 5 सेकंड में बोल रहा हूँ कि वे कौन से क्वेश्चन थे। आप सोच रहे होंगे भाई 5 सेकंड वाले ऐसे कौन से क्वेश्चन थे। हाँ बिल्कुल थे, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेवल जो मेरा था लेवल 3, लेवल 5 एंड लेवल 6 का नहीं, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 2। ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है उसको देखिए कि कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को, चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से, जब तक आप इस अप्रोच से नहीं जाओगे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, या अधिकतर नहीं हो पाएंगे। 35 में से कम 30 तो होने चाहिए। तो वो किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे देखना था वो मैं बताता हूँ आपको, डिटेल मैटर भी बताता हूँ इसको, और डिटेल और शॉर्ट दोनों बताता हूँ इसको। पहले देखो, मैं जो बोल रहा था कि चुटकियों में कैसे करना था इसको, जैसे ही उसने उसने पूछा आयतन कितना है, तो मैं खुद समझ गया कि यार 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का 8 3, देखो देखेंगे 11 से डिविजिबल है क्या, 8 3 11, 4 2 6 नहीं हो रहा, 4 2 6, 8 6 14 नहीं हो रहा, 7 और 9 4 13 नहीं हो रहा, यहाँ 9 11 और 6 11, 11 में से 11 11, ठीक है ये हो रहा। तो ये आंसर हो गया। देखा, ये क्वेश्चन था। तो इसमें तो पूरे टोटल ऑप्शन कट ही गए हैं, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको भाई समय लगाने की आदत है तो आप बिल्कुल बेशक आराम से समय बिताइए, बहुत समय है टाइमिंग के लिए, तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन आपके होंगे तो वो किस तरीके से होंगे, ये इसी अप्रोच को अपनाना होगा। कि जो अब टीसीएस क्वेश्चन बूझ रहा है वो ये बूझ रहा है कि भाई बच्चा क्या जानता है। कि देखो डिटेल मेथड तो ये ऐसा है, कोई भी कर देगा इसको, ठीक है, कोई भी कर देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात है कि हम कम समय में कैसे अच्छे से आंसर लाए।
अब मैं इसको डिटेल मेथड से समझा देता हूँ। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। इसको हम बोलते हैं CS से, इंग्लिश वालों के लिए मैं बताता हूँ कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। TS से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये वाला जो कर्व वाला ऑप्शन है ये होता है हमारा CS से, और ये वाला सर्कल वाला पार्ट मिल जाए तो ये मिलके हमारा क्या बनता है, पाई r² 2πr², टोटल सरफेस एरिया प्लस ये, तो 2πr² प्लस 2πrh। क्वेश्चन में अगर हम 2πr कॉमन लेंगे तो आपका r+h बच जाएगा। बस यहाँ से ये चीज़ होती थी। देखो 2πrh लिया और 2πr कॉमन लिया, r+h लिया, बोल रहा है इसका 2/3 है, मतलब देखो ये तो कम ही होगा और टोटल वाला ज़्यादा होगा, ये है। तो 2πr से 2πr कट गया। अब देखो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 2, तो यहाँ पे 2 होगी। x की वैल्यू r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि r जो है x से, h जो है r से डबल है, ठीक है। वो मैक्सिमम चांसेस में, तो मैं इसको x मान सकता हूँ, इसको 2x मान सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर हमको फाइंड करनी होगी। अब आगे क्या दे रखा है, यदि ठोस का बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 231 है, तो 231 है, तो हम टोटल सरफेस एरिया वाला ये फॉर्मूला था हमारा TS से वाला, तो ये रखेंगे हम 2πr r+h और रखेंगे 231। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 22/7, r की वैल्यू मैं यहाँ पे x रख लेता हूँ और यहाँ पे 1x और 2x 3x हो जाएगा, तो डायरेक्ट 3x लिखता हूँ, 231। अभी 11 से काट लीजिए इसको, तो 11 दूनी 22, ये कट रहा है, 21 बार कटेगा। पता है मैंने 11 की मल्टीप्लाई बता रखा, तो देख के पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 और 3 होता है, अब इसमें हमें 11 की मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इधर रहेगा, 5 इधर रहेगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 583, ठीक है। तो इसी तरीके से जब 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हटा देंगे, 5 और 3 रह जाएगा, तो इसी तरीके से मैंने 21 किया। अब मुझे क्या करना है, देखो 3 से मैं काट सकता हूँ, 3 सत्ते 21। अब मेरे पास x बचा, x² बचा, और यहाँ पे 7, और ये वाला 7 ऊपर जाके 7 हो जाएगा, और ये नीचे जाके 2, और नीचे आके 2, ये हो जाएगा। x² है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में जाएगा, आपको पता है 7, बहुत ही डिटेल करके समझा रहा हूँ मैं आपको। x बराबर का आपका 7/2, तो यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। इतना क्लियर हो गया, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया r की वैल्यू आ गई 7/2, h की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब इसका आयतन निकालना है, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन जो होता है हमारा πr² होता है। πr² h कितना होता है, 22/7, r की वैल्यू भाई 7/2 एंड h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया। अभी देखो इसको काटना, देखो 7 7 49 और 11 49 और 11 की मल्टीप्लाई फिर मैं बताता हूँ कितने इजी तरीके से हम करेंगे। नीचे 2 जाएगा, देखो 9 9 रखेंगे और इधर 4 रखेंगे, लेकिन जब इसमें जोड़ेंगे 9 4 13, 13 का 3 हासिल लगा, 1 इधर रखेंगे तो 5 इधर पहुंच जाएगा, ठीक है भैया। तो ऐसे कैरी करते हैं हम इसको। अभी 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 पंजे 10, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये देखिए आप खुद समझिए इस चीज को। अब व्यवहारिक एक प्रैक्टिकल तरीका समझिए, क्या ये चीजें संभव थी क्वेश्चन करने के लिए, हाँ ये संभव थी। हाँ करोगे आप तो कितना समय लग जाएगा आपको, 5 मिनट। ये कहने वाली बातें होती हैं कि हम स्पीड से कर लेंगे तो 3 मिनट 4 मिनट लग जाती, कुछ नहीं होता। एक मैं अभी पजल देख रहा था, सबसे लंबी पजल थी लेवल 3 में, लेवल 3 में थी। जब मैं उसको मेरे पास से 5 समथिंग कुछ मिनट थे, ऐसे आए समथिंग कुछ थे, 5 मिनट समथिंग मिनट थे। लास्ट मेरे पास वही क्वेश्चन बचा था, जब मैं करके हटा तो मैंने देख के इसीलिए देखा था टाइमिंग ही, देखता हूँ कितना समय लग रहा है इसको पजल करने के लिए। तो भाई मेरे पास केवल 36 से 40 सेकंड मात्र बची थी, समझ रहे हो, तो 4 मिनट समथिंग लगा। तो ये कहने वाली बहुत बातें होती है, जब हम इसको स्क्रीन पे देख के उतारते हैं ना क्वेश्चन वहां पे, तो भाई बहुत समय लगता है। ये वाली बातें नहीं है कि क्षणिक में ये चीजें हो जाएंगी, तो ये असंभव बातें हैं। ये इसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फिलहाल इस चीज के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे ये है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 120 मीटर 15,000 रुपए में
खरीदा, उसने कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा, तो पूरे व्यवहार में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगेन अगेन फिर मैं ये वाली बात बोलता हूँ भाई, अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए ना, पैसों के चक्कर में निकालने में, फिर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। 120 मीटर का फिर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। लेकिन इसको किस तरीके से करना है वो चीजें मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एक अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। यहाँ पे मैं भाई इसको कोई लेना देना नहीं है मेरा 120 मीटर का। ये एक ट्रिक होती है करने की, तरीके होते हैं करने की, किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप करने बैठ के जैसे आप सोच रहे हो कि 45% 120 का 45% फिर उसका मैं इस तरीके करूंगा, तो भाई असंभव बात है, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। करना किस तरीके से वो देखते हैं हम यहाँ पे। मैंने माना 100 मीटर मेरे पास कपड़ा है, मैं पहले मान लेता हूँ 100 मीटर कपड़ा, ये 100 कुछ यूनिट मान लेता हूँ, ठीक। वो बोल रहा है कि पूरे व्यवहार में उसका लाभ प्रतिशत, तो पहले मैं पूरा टोटल परसेंटेज फाइंड कर लेता हूँ, ये लॉस परसेंटेज, लेकिन इसने लाभ बोला है तो लाभ प्रतिशत मेरे को यहाँ फाइंड कर लेना कि एक्चुअल में परसेंटेज हुआ कितना है। टोटल मेरे परसेंटेज में 2% का प्रॉफिट हुआ, 3% का, तो मैं वो आसानी से यहाँ निकाल सकता हूँ। वो आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल दूंगा। सपोज दैट मेरा आंसर 2% प्रॉफिट आया, तो 15 दूनी 30, तो 30 मेरा आंसर हो गया था, 30 रुपये। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को करना है। देखिए किस तरीके से करते हैं। मैंने माना मेरे पास 100 यूनिट कोई चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ लेता हूँ, ठीक है। मैंने 25% भाग को 40% के लाभ पे, यानी कि उसकी जो कीमत थी वो 1 रुपये की एक थी, तो 100 रुपये का मेरा माल बैठ रहा था, ठीक है। तो 25 रुपये की 45 भाग, यानी कि 45 का मैंने 40% के लाभ पर बेच दिया। 40% का मतलब होता है 140 पे बेच दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला 25% भाग 10% के हानि पर, यानी कि जो 25 पार्ट है मैंने उसका कितना 10% यानी कि 90%, ये बोल दिया। अब 25 और 45 और 25 कितने हो गए, 50 70% हो गए। 70% मैंने बेच दिया और शेष भाग कितना बचा, क्रय मूल्य बेच दिया, यानी कि 30 था तो 30 का 30 रुपये में बेच दिया। समझ में आई बात। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व करता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 नम 45 और 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14 और 7 नम 63, यानी कि 63 रुपये का माल ये बिका हमने, यानी 45 रुपये का माल 63 में बेच दिया। और 25 चौका 100, और जब हम इसको काट रहे होंगे तो 22.5 आ रहा होगा, 22 एंड 5 30 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा, ठीक है। 0.5 तो रहेगा रहेगा, 2 2 और 3 5, ये यहाँ पर पॉइंट नहीं है भाई, कभी पॉइंट सुन लो। 2 और 3 5, 3 2 5, 5 और 6 11, 115, यानी कि वो माल हमने कितने का बेचा, 115.5 का, और कितने की थी 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया 15.5 का, नहीं हुआ। बस इतनी बात हमारी थी, ये परसेंटेज निकल गया इतने परसेंटेज का। अब मैं केवल 15,000 का परसेंटेज नहीं निकाल सकता हूँ, 15,000 का निकालूंगा तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंख बंद कर। 15 पंजे 75 का 5 हाथ से लगे 7, 15 15 225, 225 और 7 23 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जाना था। अगर आप यहाँ पे कुछ और मानने लगे तो डेफिनेटली सी बात है फंसोगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हो पाएगा तो 4 से 5 मिनट आपको यहाँ देनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ सभी तरीके के, मैं प्रैक्टिकल तरीका, भाई मैं पेपर दे रहा हूँ, काफ़ी समय मैंने पेपर दे चुके हैं और काफ़ी मैथ्स में तो काफ़ी स्टडी भी मैंने कर रखी है, किस तरीके से क्या है चीज़ें, कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो यही एक तरीका है कि प्रैक्टिकल संभव तरीका हम किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में तोड़ सकते हैं। अभी डिटेल मेथड क्या है, यूट्यूब पे अगर बनाने लगे हम, या और भी हैं, आप वीडियो देखोगे आप तो वहाँ पे क्या है डिटेल मेथड चल रहा है। एक क्वेश्चन था 81 करके स्क्वायर करके कुछ समथिंग था वो, भाई उसको क्वाड्रिक क्वेश्चन में तोड़ने लगे। भाई क्वाड्रिक क्वेश्चन संभव नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी क्वाड्रिक क्वेश्चन पेपर में तोड़ पाना। तो ये था क्वेश्चन एक। नेक्स्ट है, अभी देखिए ये भी, ये ओरली क्वेश्चन है। देखो अब ओरली क्वेश्चन आप कितने तरीके से टैकल करते हैं, देखो इसमें इतनी आसानी से हैं, आसानी से दूर दूर तक है इसमें डेटा। देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निवेशित धनराशि 8 वर्ष में 24,500 है। मतलब कोई भी धनराशि, मुझे नहीं पता कितनी, x रुपए की धनराशि है, मान लीजिए 8 वर्षों में इतनी हो गई। फिर बोल रहा है वो और 5 वर्षों में, यानी कि 13 वर्षों में इतनी हो गई। मतलब 24,000 से 24,500 से 32,000 हो रही है। तो ये मौखिकली समझ लीजिए आप, इसमें कोई जाके जाके कोई भाग उग नहीं करनी है हमें, गुणा भाग घटाना उठाना। एक ओरली समझ लीजिए ना, 24,500 रुपये को 32,000 रुपये है, तो कितने रुपए बढ़ गया भैया, 8 वर्षों में तो ये बढ़ा,
और फिर 13 वर्षों में यहाँ से 13 यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 वर्षों में बढ़ा आगे इतना। देखो मैं 24.5 और 25 हो गया और 7 यानी कि 7,500 रुपये मेरा बढ़ गया। अब वो कितने में बढ़ा भैया? 5,000 में। 7,500 मेरा कितना बढ़ा? 5 साल में। यानी कि एक साल में, एक साल का ब्याज कितना आ गया? 1,500 रुपये का। बस इतनी सी तो बात थी। अब 1,500 का ब्याज आ गया। अब 8 वर्ष में वो 8 वर्ष का ब्याज जुड़ के तो ये चीज़ें आई होंगी, तो 15 8 120 12,000 रुपये का। तो भैया ये बोल रहा है 2 4 5 जीरो में से अगर मैं 12,000 माइनस कर दूं तो आपको खुद ही समझ रहा होगा 12,500 बचेगा, है ना। तो ये आप ऐसे कर लो चाहे समझ के कर लो। तो ये चीज़ें कुछ थी जो ओरली आपको करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये आना पड़ेगा आपको चीज़ें भैया, तो मस्ट है, करनी पड़ेंगी। क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा फिर क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9,200 की धनराशि है। 9,200 की धनराशि कुछ को हमने 5% वार्षिक दर से, शेष को 8% की दर से, और दोनों ब्याज साधारण ब्याज पर मिलता है। दोनों को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज इतना होता है। 5% वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी? देखो ये आप समझ में आ गया कि मिक्सचर एलिगेशन से होगा क्वेश्चन, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन से दो तरीके से भी हो सकता है। मैं 5% यहाँ रख लूँ, ठीक है, और 8% यहाँ रख लूँ। क्वेश्चन को भी देखो, अभी मैं इसका एक एवरेज परसेंटेज निकाल के यहाँ रखूँ, फिर परसेंटेज का रेशो लेके उसमें तोड़ दूँ। तो मैं जैसे 3 वर्ष का मुझे ब्याज मिला इतना, तो मैं 1 वर्ष का ना निकाल सकता? 1 वर्ष का कैसे निकालूंगा? 3 चंग 18, 3 चौक 12, 604 रुपये। अब मुझे बताओ, जब मैं 604 रुपये यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसको मुझे परसेंटेज में एवरेज परसेंटेज कितनी बनानी, ये तोड़नी पड़ेगी। अब मैं क्या इसको तोड़ पा रहा हूँ? नहीं तोड़ पा रहा हूँ। तो आप नहीं तोड़ पा रहे हो तो ज़्यादा झंझट उठाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, 92 का 5%, यानी कि 92 का 5%, 5% निकाल लो, यहाँ पे 8% निकाल लो, काम बन जाएगा आपका। 10% इसका हो गया 920, 920 हो गया। 10% देखो ये हो गया 220। अब इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? 5%, 2 चौक 46, 460 हो जाएगा ना। 92 का आधा 10% ऐसे, ठीक है नहीं, इस तरीके से निकालते हैं। अब 8% निकालना। 8% देखो 2 जीरो तो कट जाएंगे, 8 नम 8 दूनी 16, 8 नम 72 और 1 73, 376, 8 दूनी 16 6, 8 नम 72, ठीक है 73, 236 हो गया। अब 604 मेरा मिड में रख लूँ मैं। अब इसको मैं इसमें से माइनस कर दूँ, इसको इसमें से माइनस कर दूँ, आंसर मेरा आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पे बचा आपका 6 में से 4 गए 2, 3 और फिर 1, 132 और 4 10 4 4 144 बच गया। अब इसको काट लेते हैं। किस चीज़ से काट रहे हैं? देखो 12 से कट रहा है। 12 12 144 और 12 का ना 12, 12 का ना 12, 11 12, मतलब कि एक राशि का जो रेशो है 11 है, दूसरे पार्ट का 12 है। तो 12 11 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 33। तो मुझे ये वाला पार्ट बताना है 11 वाले पार्ट का। तो 11 पार्ट का आप समझ में होगा, 11 से मल्टीपल होगा कौन सा? कोई सा भी नहीं है, ये 44 है, 11 चौक 44, तो ये हमारा आंसर हो जाना था। लेकिन कर लेते हैं, थोड़ा सा ही दूर है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है तो करते हैं। देखो ये हो जाएगा 11 12 23 होगा। 11 12 23 यूनिट। 23 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? 92 को। तो 23 चौक 92 होगा। 400, 1 यूनिट बराबर के 400। मुझे किसका निकालना है? 11 का। तो 11 यूनिट कितना हो जाएगा? यही मैं बोला था, 11 चौक 44। वो आप यहाँ से समझ के ही समझ गए होंगे कि 11 का मल्टीपल इसमें कोई नहीं है, तो कोई आंसर नहीं होने वाला, यही आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपस को बदलना जाए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कर लेंगे, कोई इतना भारी नहीं है। भाग और गुणा को बदल दीजिए। तो वैसे तो 1/1 ऑप्शन में जाके भी इसमें रख सकते हैं। देखो जैसे 24 है, ये मल्टीप्लाई है, 36 है, डिवाइड है, 27 है, प्लस 6 है, माइनस के 2 है, ये 22 है। मुझे क्या बदलना? भाग को मल्टीप्लाई, इसको भाग कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा ना, ऐसा बोल रहा है। तो 24 36 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखो 9 चौक 36, 9 तिया 27, 4 छंग 24, 6 तिया 18 हो जाएगा। 18 और 6, 18 6 24, 24 में 2 गए 22, 22 आंसर आ जाएगा। तो सही है वाला ऑप्शन। तो 1/1 रखते हैं ना हम ऐसे करके, बस इतना ही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मैथ्स के। एक सम चतुर्भुज मैदान की भुजा 122 मीटर है, इसका विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखो 120 12 12 से सारे मल्टीप्लाई हैं क्या, देखो 12 से मल्टीप्लाई हो 12 से डिवाइड हो रहा होगा 4 से और 3 से, यानी कि 12 का मतलब 4 3 से। तो देखते हैं 4 3 से, 3 2 5 और 1 6, ये भी है। 4 से तो सारे हैं, ये नहीं है ऑप्शन। 6 7 7 7 14, ये भी नहीं है। देखो ऑप्शन में केवल 2 बच रहे हैं, तो अभी हमारे पास 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 में है कि कौन सा ऑप्शन, कोई सा भी हो सकता है इन दोनों में। मैंने बता दिया, देखो 2 ऑप्शन है, तुक्का भी लगाओगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 50% चांसेस आपके हो गए सही होने के। अब और थोड़ा सा लगा के निकाल सकते हो। अभी 11 है, देखो 122 है। चलो करते हैं क्वेश्चन को, समझ लेते हैं पहले है क्या क्वेश्चन। देखो समचतुर्भुज इसको बोलते हैं, रोम्बस को, ठीक है। और वो जो होते हैं डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सबको पता है। मतलब कि जो समचतुर्भुज के डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को प्रतिच्छेद 90 डिग्री पे करते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, ये हाइपोटेनियस। ये हमारा, और बाइसेक्ट करते हैं तो आधा आधा, मतलब जितना है। एक अगर मेरा 240 पूरा था तो ये यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 120 हो गया यहाँ से यहाँ तक का। और जी ये मेरा कितना हो गया, 122, ठीक है। ये निकालना मुझे, ये निकालेंगे तो फिर हमारा डबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन को करते हैं, कितना आएगा। देखो इसमें से कॉमन ले लो एक, तो एक तरीका तो ये है कि कॉमन भी ले सकते हो आप। कैसे, ओ यार शिट, एक सेकंड रुकिएगा। तो इस क्वेश्चन करने के लिए, मतलब कि ये पहले मैं आपको एक समझा देता हूँ। एक ये है इस तरीके से, मतलब ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है ये 122 है आपका, ये आपका 120 है, और ये निकालनी वैल्यू। तो इसे निकालने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 से तोड़ दूंगा। ये मेरा 61 हो गया, ये मेरा 60 हो गया, मतलब 2 मल्टीप्लाई। तो जो भी आएगा उसमें तो 2 से मल्टीप्लाई होगी होगी। 60 और 61 की बात करें, एक ट्रिपलेट बनता है 11, 11 60 61, और 11 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा, नहीं ये 22 होगी, यहाँ से आता कितनी होगी 22, और ये 22 होगी तो पूरी कितनी होगी 44, कितनी हो गई पूरी कितनी हो जाएगी 44। यानी कि एरिया की अगर मैं बात करूँगा अब, तो 1/2 d1/d2, मतलब डायगोनल 1 और डायगोनल d2 की ऐसे मल्टीप्लाई होती है 1/2। तो जैसे ही आपने d1 यहाँ पर देखा तो 240 था, तो इसका आधा करेंगे क्योंकि ये 120 हो जाएगा ना, सॉरी 240 है ना डी, तो 240 एंड d2 कितना था हमारा 22, 22 का डबल करेंगे 44 ही है, क्योंकि डायगोनल तो हमारा 240 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको इस तरीके से जाइए, 11 दूनी मतलब 44 को तो 22 बार काटेंगे, इसको 48 कर दिए 480, ठीक है। और यहाँ पे 11 रहने दिए, 2 मल्टीप्लाई करके इसमें कर दिया। अब आसानी से आपके मल्टीप्लिकेशन 11 से आपको पता ही है, 8 8 4 12 का 2 हंसी लगा 1, और 4 और 1 5, ये हो जाएगी आपके, है ना। तो 11 से क्योंकि हमको आती है करनी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये था इसका। तो ये देखो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए 61 और 60 का। ये छोटे उसमें मिनिमाइज कर लेना चाहिए हमको, क्योंकि उसका तो मल्टीप्लाई दोनों में तीनों में रहेगा सेम। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। और 60 61 ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ट्रिपलेट हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। और जनरली बताऊँ ईमानदारी से, मुझे भी याद नहीं था 61 60 का, पर मैंने कर लिया, इसको करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये तो देखो बड़ा था, तो जनरली कभी आता नहीं है क्वेश्चन इस टाइप से 60 61 वाला, तो देख लीजिएगा फिर भी आपको। बाकी कैलकुलेशन तो आपको आती है, कैलकुलेशन फिर करके निकालना पड़ेगा, नहीं आता तो कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 मीटर ऊंचे चबूतरे के ऊपर तल से 50 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो मापा गया है, यदि 54 मीनार की ऊंचाई 54 मीटर है, तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए क्या होगा। एक बोल रहा है चबूतरा है हमारा 4 मीटर का, आप बोल रहे हो ठीक है, यहाँ से चबूतरा कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे कम करते हैं।
अब सही है, चबूतरा 4 मीटर। यहाँ से इतनी दूरी पर एक मीनार है, और मीनार ये चबूतरे की आधार की वो हो गई, ठीक है, ये ऊंचाई से ऊंचाई पे। यहाँ से वो बोल रहा है ये उन्नयन कोण बूझ रहा है कितना है, थीटा मान लिया हमने। और मीनार जो कितनी ऊंची है, 54। कितनी है, 54। 54 गया, यहाँ तक तो 4 होगी, तो यहाँ तक कितनी बचेगी, 50। और यहाँ से कितनी दूर है ये चबूतरे से, कितनी है, 50√3। 50 से 50 हो रहा हो तो 1√3 आ रहा है, और 1√3 कितना होता है पता आपको, 30 होता है। कोई समझाने की जरूरत नहीं है। यानी कि tan थीटा कितना होता है भाई, ये अपॉन ये, तो 1/√3 है, तो 1/√3 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं यार, ये बोर्ड मास का है, और बोर्ड मास का मुझे कराने का ज़्यादा मन नहीं होता कराने का यार, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है तो हो ही जाते होंगे। अभी मैं क्या इसमें टाइम बर्बाद करूँ, जो अच्छे क्वेश्चन है इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको। जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं कराना चाहता हूँ, तो इसीलिए उसी पे समय देते हैं। कोई इसमें भारी है नहीं, हो जाएगा। नहीं होता तो भाई बताना मेरे को, मैं कराऊंगा बाद में फिर इसको। देखो रजत, अरे अच्छा भाई देखो रजत, मेरा नाम भी देखो रजत गुप्ता है, और यहाँ क्वेश्चन भी रजत गुप्ता आ रहा है। एनटीपीसी को पता है भाई, मेरे नाम से क्वेश्चन बना रहा है, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है। देखो ये गोले की त्रिज्या, ये अर्धगोले की त्रिज्या। गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय। देखो जब हम काट देते हैं गोले को तो ये 2 पाई ये हो जाता है, 2πr² आधा, और ये वाला 3 हो जाता है। लेकिन ये वक्र क्या बूझ रहा है, वक्र बूझ है, तो 2πr² होगा। इसको मैं स्मॉल रेडियस से करता हूँ, और ये 5 है इसकी रेडियस, इसकी 4 है। ये चीज़ समझिएगा बस। बस अब कुछ करना नहीं है। बूझक पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे रखना हो, आप रेशो में कन्वर्ट कर लो। देखो मैं 4πr² को लिख सकता हूँ 4πr²। r² है 4 है, तो 4 चौक 16। अब इसको ना रेशो में लो आप। ये हो गया आपका गोला, मैं गोला लिख रहा हूँ, ये हो गया हमारा अर्धगोला। बस अब तो समझ में आ गई होगी बात। तो ये 2 पाई हो गया, और r² इसकी r5 है, तो 25 हो जाएगा। 2 पाई से 2 का पकड़ गया। अगर इसका मान लीजिए अब 16 है, ये 25 है, कितना ज़्यादा कम है इससे, 9। कितना है भैया, 16, 7 कम है ना, 9 7, अरे सिटी यार, 9, एक सेकेंड, ये 16 है, ये 25 है। भुजा क्या है उसने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलार्ध के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक कितना है भाई, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं ये सोच रहा हूँ कैलकुलेशन क्यों गड़बड़ा रही है। देखो ये 2 पाई जाएगा ना, तो ये कितना बचेगा, 2 पाई से कटेगा तो ये 2 बचेगा ना यार इधर, तो 16 दूनी 32, 32 हो गए। मैं यही तो बोल रहा कि यार गलत कैसा हो रहा है, क्योंकि ये तो ज़्यादा, ये तो उल्टा हो रहा था ना। तो बोल रहा है कि अब देखिए, तो ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है। अब सही है, देखो 25 ये इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो वो तो कम था ना, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। तो कितना अधिक है, देखो 7 5 12, 7 अधिक है। कितना है, 7 अधिक है। और ये 25 है 1/4, कितना है 1/4, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। या इसे करेंगे 7/25 करेंगे, जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 25 चौका 100, 4 7 28, 28% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइंड सुन सा हो गया एकदम से, मैंने यार क्या कहाँ दिक्कत, कहाँ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और जब सुन हो जाए तो क्वेश्चन को छोड़ दो, फिर नेक्स्ट करो। देखो अगेन बस यहाँ ये क्वेश्चन, ये भी बोर्ड मार्क्स का है, इसको बाद में देख लेंगे हम 1 बाय 1 करके। फिर ये अगेन बोर्ड मार्क्स का है। देखो यहाँ पे बस एक दिक्कत है, यहाँ पे मैंने देखा बोर्ड मार्क्स पे ऑफ लगाया हुआ है, और ये हिंदी में का होना चाहिए था यहाँ। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम का है, तो भैया क्या कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ मेरे हिसाब से का होना चाहिए था, जो कि सही भी है।
ये गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, बीच में ऑफ नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये इन्होंने तो क्वालिटी घटा दी है। कौन है ट्रांसलेशन वाले पता नहीं। देखो इसका मान ज्ञात करना, तो मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। ये तो का हो ही जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 3/4। देखो 3 दूनी 6, 6 दो 8/3, यहाँ डिवाइड है तो 5/9। फिर ये का है आपका 5 6/5, और सबसे पहले ये सोल्व होगा का, ठीक है का, ठीक है। ये सोल्व होगा, 5 से 5 कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9। इस तरीके से पहले ये सोल्व होगा, का पहले सोल्व होता है डिवाइड से, फिर कर लेना यार। बहुत ज़्यादा मतलब इतना है नहीं इसमें क्वेश्चन में कुछ भी, अच्छे क्वेश्चन करते हैं बस। एक अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यानी देखो ए 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है भाई साहब, 15 दिन में कर रहा है, और सी 18 दिन में कर रहा है। बी सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। मैं यहाँ पे 180 एलसीएम ले लेता हूँ, 2 नम 18, 15 12 12 15 180 होता ना, और 18 था 180, ठीक है। 15 30 12 5 60 6 12, ठीक। तो अभी बोल रहा है बी और सी एक साथ शुरू करते हैं, 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। बी सी ने काम करा यानी कि 22, एक दिन में 22 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितने करेंगे 88, 88 जाएगा कितना बचेगा 92, 92 काम। तो 92 काम शेष कितने दिन में कर रहा है, तो शेष ए 9 दिन में करेगा, यानी कि 92 सॉरी, तो ये करेगा 9। इस तरीके से डिवाइड करेंगे। देखो 92/9 कहाँ आ रहा है, आप देखो 92/9 कहाँ आ रहा है, तो आप देखोगे यहाँ तो नहीं आएगा। देखो 45 दिन ही तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, तो 10 9 90, तो 92/2 बस। इस क्वेश्चन में कभी आपको फ्रैक्शन आए मिक्स फ्रैक्शन, तो यहाँ बना के देख लीजिएगा, कभी भी बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बनाने की कोशिश करोगे तो आप इस तरीके से डिवाइड करोगे, और इस तरीके से डिवाइड करोगे आप, तो आपका बहुत समय जाने वाला है। तो आप यहाँ देख लीजिए कहाँ बन रहा है। पहले बात तो देखिए 9 कहाँ है, 9 होना चाहिए नीचे, तो 9 किसके में, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक में ही है 9, एक तो पहले ही होगी संभावना। फिर इसको हम चेक भी कर सकते हैं, 10 9 90 2 92, तो ये ज़्यादा इजी रहता है, तो इस तरीके से जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन है। रीजनिंग का अगर देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक पहले एक लाइन में आते थे, अब इसका मतलब ये, इसका मतलब ये चीज़ें उन्होंने बोली गई हैं, ठीक है। तो यार क्या ही कोई बंदा करके आएगा इसको, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है। तो ये फिर उसके बाद तो चलो ये चीज़ देखी जाए, फिर ये चीज़ें देख के बारे में निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। ए बी सी की शादी है, इसकी पोती नातिन है, माँ है, पुत्री है, भाई एक तो ज़बरदस्त है ये, और ऊपर से ये भी बना दिया जाता है, तो भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। और कहीं कहीं तो ये होता है कि इसमें से कौन सा सही होगा, ए बी सी। बहुत कैलकुलेटिव रीजनिंग थी इस बार। मैथ्स तो फिर भी इतना कैलकुलेटिव नहीं था, रीजनिंग बहुत ज़्यादा थी। 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परिधि 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखो एक ये ऐसे बोल रहा है, एक ये वृत्ताकार मैदान है, और जो इसका जो व्यास है वो कितना है 150 मीटर, तो मैं बोल दूंगा 75 मीटर उसकी रेडियस हो गई। अब बोल रहा है इसके 3 मीटर दूर, मतलब यहाँ से 3 मीटर के लेंथ पे एक और उसका इस तरीके से पथ है, तो ये इसका रेडियस, इसका जो क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है ना, रिंग वलय, हिंदी में बोलते हैं वलय, और उसको रिंग। तो देखो 3 यहाँ से आता कितना हो जाएगा 78, यानी कि यहाँ से यहाँ की बात करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 78। अब एक उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। रिंग का क्षेत्रफल जो होता है, वलय का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि इसका निकालने के लिए ये करना पड़ता। बड़ी वाली 78 है, बड़ी 75 है, तो अब हम ऐसे करेंगे 78 का स्क्वायर माइनस का 75 का स्क्वायर, ये सभी को पता है। अब ये इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके मत घटाने लग जाना, आपने क्या करना है 78 और 75 जोड़ दो, 8 5 13 का 83 लगा, 1 7 7 14 153 आ जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ठीक है। कैसे, अगर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है तो उसको हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस के बी, तो यहाँ कैलकुलेशन ईजी होगी। देखो अब 3 3 9 15 3 45, 359 पाई आ गया, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जब कोई एक कार 30% स्पीड बढ़ा दी जाती है चाल, तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय किए जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। समान दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। देखो 10 अगर चाल थी तो 3 बढ़ाया तो 13 हो गई, इस तरीके से बोल रहा है।
तो सामान्य जो चाल उसकी कितनी थी, समय जो लग रहा था 13 लग रहा था, फिर 10 लग रहा था, ऐसे तो बोल रहा है। जो होता है देखो, ये भी हर शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन है, जो चाल होती है, जो चाल होती है वो किसके उल्टी होती है, समय के, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समय। ठीक है, मतलब कि चाल का रेशो, ये इस चाल का रेशो है, तो समय का रेशो कितना हो जाएगा, देखो उल्टा हो गया, 10 अगर 13 है तो 13:10 हो जाएगा रेशो। अभी कितना समय ले रहा है, 3 मिनट कम ले रहा है, देखो ऐसा अगर जा रहा है तो 3 मिनट कम, तो 3 मिनट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 24 को, तो 1 यूनिट किसको करेगा, 8 को, और 13 अट्ठे कितने होते हैं, 104, 104 मिनट है। 104 मिनट भी अगर आप तोड़ोगे तो 60, 60 एक है, यानी कि 1 घंटा एक हो गया, और बाकी कितने बजे, 44 मिनट, यानी कि 1 घंटा 44 मिनट। कौन सा क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे भाई, देखो 4 से मुझे लगा पता, लास्ट के डिजिट 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काट लो पहले, 288 468 यहीं काट लो, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 हो गया एक, तो 4 का 4, 17 चौका 68। ठीक है, अब देखो 9 से कट रहा है, 9 अट्ठे 72, देखो 7 और 1 8, 9, 9 का 9, और 4 9 2 11, 9 3 27, 13 नंबर 117 तो होते हैं यार। ठीक है, तो 9, तो 9 की और मल्टीप्लाई 9 चौक 36, कॉमन यही है, तो 36 आ गया बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक ये है आर एस टी, एक अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अधिक कोणीय में ऐसे बना देता हूँ, कैसे ही बना लो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। ठीक है, तो अधिक कोणीय एम 16 है, सॉरी आर 16 है। ठीक है, और जो टी आर है वो बड़ी है एस टी से, यानी कि टी है एस, ऐसे बोल रहा है वो, तो टी आर देखो बड़ी होगी एस टी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ रहा है एस की माप, एस की माप तो देखो ऑप्शन में जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 16 32, 16 16 कितना हो गया 32, और सम कितना होता है तीनों एंगल का 180, 180 में से घटाओगे कितना बचेगा 148, तो 148 हमारा आंसर हो गया। 1 मिनट और समझ लेते हैं क्वेश्चन को, इस तरीके से भी कर लो भाई। क्या बोल रहा है, आर एस टी, आर बोल रहा है 16 है, और टी आर जो है, टी आर बड़ा है किससे, एस टी से, यानी कि जो टी आर बड़ा है एस टी से, ये बोल रहा है टी आर बड़ा है एस टी से। हाँ, देखो टी आर बड़ा होगा तो जो सबसे बड़ा होगा, देखो यानी कि इससे बड़ा है तो इससे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा हो गया, और सबसे बड़े वाली इस भुजा के सामने सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, सबसे बड़ा, तो बस इसमें यही था। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये नंबर इससे कितना अधिक है, तो सबसे पहले हम इसको सही पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देते हैं। देखो आपको पता है 14 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 14 गुणा 14। ठीक है, अब आधा है तो ये ज़्यादा है, इसमें से कितना अधिक है तो इसमें माइनस करेंगे, तभी तो पता लगे कितना अधिक है। ये 13 नीचे आ जाएगा इस बार, तो 12 13 और 14। ठीक है, ये अब देखो दोनों में 12 12 कॉमन है, तो मैं 12 12 निकाल लेता हूँ, जिससे कि ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या भाई, गड़बड़ है, 14 14 एक नहीं होंगे, ये 13 होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो 12 कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर कितना बचा 14/13 माइनस के 1/13/14। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का सेम करने के लिए, तभी तो एलसीएम लिया जाएगा, मैं 14 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और 14 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, ऐसे चल जाएगी बात। ठीक है, अब 12 तो ये रहेगा रहेगा, 14 14 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 196 पता है, 13 14 की मल्टीप्लाई मत करो, अभी एलसीएम ले लो बस, और जब दोनों का सेम एलसीएम है तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर बन रह जाएगा, 196 जाएगा तो कितना बचेगा 195, नीचे 13 और 14 बच रहा है। अब 13 से इसको काट दो, 13 का 13 13 पंजे 65, 2, अब इसको 12 को 14 से काट दो, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, अब 15 छक्का 90 हो गया, 90/7 है। देखो फिर मैंने कहा था 7, देखो किस किस के ऑप्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, करेंगे समय लगेगा, समय बचाना है 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड, बूंद बूंद से सागर बनता है, बचाएंगे। 7 देखेंगे किसके अपॉन में है, 7 तो इसके में नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
अब देखो 90 90 आने चाहिए, नो जीरो आना चाहिए यूनिट डिजिट, है ना। देखो कैसे, देखो मैं लाता हूँ। पहले मैं देखो ये ऑप्शन लेता हूँ, 13 सत्ते देखो 3 सत्ते 21, एक एक और 6 7, तो ये नहीं होगा। 2 सत्ते 14, 4 4 36 हो रहा है, तो ये जीरो तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में बहुत समय बचेगा आपका, बहुत बहुत समय बचेगा। टाइम एंड वर्क में काफ़ी मिक्स फ्रैक्शन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निहाल जी के लिए वीडियो बनाई गई थी, निहाल जी के कहने से। तो निहाल जी आपको कैसा लग रहा है? आपका तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। किया नहीं किया आपने? कर लीजिए, नहीं किया तो। पी और क्यू है, 20 दिन में पूरा करते हैं। क्यू और आर मिलकर 30 दिन में करते हैं। पी और आर मिलकर 30 दिन में करते हैं। पी द्वारा और आर द्वारा अकेला कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि समय का अनुपात ज्ञात करना। तो इससे आपको पता है कि एफिशिएंसी तो निकल ही जाएगी। पहले निकालते हैं, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, पी प्लस आर। ये बोल रहा है 20 दिन, ये बोल रहा है 30 दिन, ये बोल रहा है 30 दिन। 60 आ गया, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। अब पी क्यू आर को सबको जोड़ेंगे, यानी कि इनकी एफिशिएंसी जोड़ेंगे, क्योंकि 2 पी बार पहुंच जाएगा 2 क्यू बार, तो फिर डिवाइड करते 2 से, यानी कि 3 और 4 9, सॉरी 3 2 5, 5 और 2 7, 7 2 से डिवाइड करेंगे 3.5, मतलब कि जो पी क्यू आर की जो एफिशिएंसी आई है वो ये आई है 3.5। ये कहने का मतलब है, देखो यहाँ पी क्यू की कितनी दे रखी है, पी क्यू की कितनी दे रखी है 3, इसकी 3 दे रखी है, तो आर की कितनी आ जाएगी 3.5, सॉरी 0.5 आएगी ना, क्योंकि 3.5 सबकी है। तो आर मेरा कहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, ये आ रही भैया 5। अब क्यू आर, आर की तो ये भी यहाँ पे 5.5 आ जाएगी, बस निकल गया। ये 2 है, तो ये तो आधी इसकी है आर की, तो इसकी कितनी आ जाएगी 1.5। अब इसकी 1.5 है, तो पी की कितनी आ जाएगी, इसकी क्यू की और पी क्यू की दोनों की 3 है एफिशिएंसी, तो इसकी भी आधी 1.5 ही आ जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, यानी कि इसकी भी आ जाएगी। अब इसकी एफिशिएंसी इतनी है, इसकी एफिशिएंसी इतनी है, तो यानी कि क्षमता, क्षमता होगा। कहीं कहीं आपको दक्षता मिलेगा, और दक्षता वहाँ मिलता है जहाँ पर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं या किसी ने ट्रांसलेशन करा होता है। जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर को भी वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो दक्षता मान के चलते हैं। वैसे क्षमता इसका करेक्ट वर्ड होता है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, दक्षता और क्षमता एक ही है व्यक्ति के हिसाब से। जब क्षमता हम बात करेंगे किसी टैंक की, तो टैंक के लिए भी क्षमता आता है, और व्यक्ति की क्षमता के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन में यही दिया जाता है। तो ये क्षमता का अनुपात कितना हो गया, किसकी, पी की और आर की। पी और आर बोल रहा ना, तो आप बोलोगे 1.5, तो ये कट गया, 3 बार कटेगा 3 1। तो क्षमता का है समय का अनुपात उल्टा होता है, तो 1/3 हो जाएगा। बस ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना था क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन ये देखते, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती इतना है, महत्तम समावर्तक 14 है, उनमें से एक संख्या 28 है। देखो आपको बताया दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ, ये होता, यानी कि एक संख्या x है, एक संख्या y है, तो उन दोनों का एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन सबको पता है, ये होता। नहीं पता तो लिख लीजिएगा। तो बोला कि दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है, पहले दूसरी संख्या निकाल लीजिए आप, फिर निकाल लीजिएगा परसेंटेज। तो मैंने लिखा 28, दूसरी संख्या मैंने x मान ली, मेरा एलसीएम 52 हो गया, एचसीएफ 14 हो गया। देखो 14 से मैं से काटता हूँ 2, 14 नहीं 28, फिर इसका 2 से काटते हैं, 2 1 2, 26 दूनी 52, एक x बराबर 126 आ गया। अब बताओ मुझे 28 से ये कितनी अधिक है 126, तो मुझे दिख रहा है कि 98 है क्या, 98 98 है, तो 98 अधिक है। देखो 26 होता तो 2 कम हो गया ना, 100 होता तो ये है, तो 98 को मैं 28 से ऐसे तो दूंगा डिवाइड, सोल्व कर लीजिएगा इसको। 49 दूनी 98, 14 दूनी ये
और देखो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, और ये 50 बार जाएगा, 7 पंजे 35, 350 आंसर आ गया। तो 350% अधिक है भाई ये, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन आंसर हो जाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो इतनी है, परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो ये जो है ना, इसकी समबाहु त्रिभुज ये है, ये जो ऊंचाई बोल रहा है कितनी है, एच। और एच जो होती है √3, जो एच होती है, ये होती है √3/2 इंटू ए, ऐसा होता है। एच कितनी दे रखी है, 12। यहाँ पे हो गया √3, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 2, सॉरी ये 2 होगा। ए की वैल्यू मतलब साइड ऑफ ट्राइंगल ए। तो √3 से इसको काटेंगे तो 4 √3 बचेगा, आपको बचेगा 2, इधर जाएगा तो 8 √3 बचेगा। यानी कि जो ट्राइंगल की साइड है वो कितनी आ गई, इतनी। और पेरीमीटर जो होता है उसका, यानी कि परिमाप जो होता है, परिमाप कितना ट्राइंगल होता है, 3 है। तो 3 × 8 √3, तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, 24 √3 हो जाएगा। बस इतना था इसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट करते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना, बहुत ही जबरदस्त इजी क्वेश्चन है, वाहियात इजी क्वेश्चन है। तो कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम ले लीजिए, 20 और 8 पंजे 40, 40 से इसका एलसीएम ले लिया, 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, 5 4 9 9 2 11, 40/11। फिर अगेन बताया था कैसे करना है, 11 दूनी 22, 7 नहीं होगा, 11 या 33, 7 40 हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर देखो इन्होंने ऑफ की जगह ऑफ कर रखा है, यहाँ पे का कीजिएगा पहले तो आप, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लगेगा, और इसमें देखो 7 6 42, कुछ करना ही पड़ेगा आपको इसमें, है ना। इसमें कोई मेथड नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे सभी को आते हैं वो सभी करना पड़ेगा इसमें। और जैसे समय का अभाव है, कुछ क्वेश्चन में काफ़ी बड़ा समय लग गया है समझाने में, तो इन क्वेश्चन को छोड़ते हैं, बोर्ड मार्क्स को, अपना क्वेश्चन पकड़ते हैं। और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, उसी के लिए तो आए हम यहाँ, उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो 1 घंटे की मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, इसीलिए तो बना रहा हूँ मैं, नहीं तो हल्के क्वेश्चन भी मैं करके निकल जाता। ये तो कि मैं दिखा सकूं कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूं, या मैं बता सकूं बच्चों को कि किस तरीके से वे इम्प्रूव कर सकते हैं, बस इतना ही कारण है जो मैं 1 से 1.5 घंटे की वीडियो लाता हूं। अदरवाइज नहीं तो 5 10 मिनट की वीडियो बताया जाता है कि अच्छे व्यूज़ चाहिए तो आपको 5 मिनट की वीडियो बनाइए, पर मेरा हिसाब नहीं है, मुझे जो मतलब बनानी है वीडियो वो अच्छी बनानी है जिसमें बच्चे को कुछ समझ में आए। तो इसलिए आपको यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और शेयर भी बनता है, बार बार कहना पड़ रहा है, कर लीजिएगा। फिर देखो एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों का 90% के बराबर थे। देखो सुनीता को मैं लिख देता हूँ, ये सुनीता, अनीता, ठीक है, बबीता, कविता, बहुत सारे हो रहे हैं भैया। तो सुनीता अनीता है, सुनीता के जो प्राप्तांक थे उनके 90% बराबर, मतलब इसके 10 थे तो इसके 9 कर लो आप। अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों को 110 थे, यानी कि जो विनीता है, विनीता को मैं ऐसे लेता हूँ, तो विनीता को देखो मैं अनीता और विनीता में कंपेयर करता हूँ, तो इसका रेशो तो ये हो गया। अब इसका रेशो कैसा हो गया, 110% के बराबर है, मतलब जो अनीता के जो प्राप्तांक है विनीता के 110 के बराबर, यानी कि इसके 10 हैं तो इसके 11 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन करना। अब आपका बन गया रेशो प्रोपोर्शन क्वेश्चन। कुछ बच्चे जो हैं ये परसेंटेज वाले इसको मेथड से करेंगे, इस वाले मेथड को रख लीजिए, मेरे वाले मेथड को, भविष्य में बहुत फायदेमंद, बहुत फायदा होगा। और अभी मैं बताऊंगा और कैसे ही चीज़ मैं इसको करना था। 4 भी आएंगे ना, तो 4 5 भी आएंगे, उसको भी इस तरीके से रेशो में करना, फिर रेशो में कन्वर्ट करते जाना। तो ये है। तो देखो मैं इसको यहाँ 10 लिख लूँगा, आपको पता है इसको 11 लिख लूँगा। देखो अब वो क्या बोले, विनीता के प्राप्तांक याद कीजिए। यदि परीक्षा में सुनीता, देखो सुनीता बूझ रहा है और विनीता बूझ रहा है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन केवल सुनीता और विनीता ही करूँगा, बीच वालों की भूल जाऊँगा। 11 9 99, 10 250। देखो 99 के इसके कितने थे प्राप्तांक, 198, मतलब कि दुगना हो रहा है, तो इसका भी दुगना कर दूंगा मैं, 200 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को करना था, जाना था। अच्छा जब 4 होते तो और मज़ा आता है, 4 क्वेश्चन में मतलब कि एक और उससे कंपेयर करा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसा नहीं जाना कि पहले विनीता के 10 माने, उसके 110 माने, फिर उसके 90% निकालो, तो वो भी एक तरीका है, लेकिन उसमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक दुकानदार वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि वह वस्तु 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18% अधिक मूल्य बेचता तो 40% का लाभ प्राप्त होता। वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है। अक्सर एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। पर कुछ भूमंडलीय तापीकरण यानी कि वायुमंडल गर्म होने के कारण ग्लोबलाइजेशन नहीं, भूमंडलीय तापीकरण, ये जो पृथ्वी गर्म होने के कारण ये क्वेश्चन विलुप्त के कगार पे हो गए हैं। ये बोल सकते हैं टीसीएस के आने के कारण ये क्वेश्चन विलुप्त के कगार पे हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। लेकिन बहुत एक टाइम का फेवरेट क्वेश्चन था। हर शिफ्ट में यार सीजीएल का प्री लो, मेंस लो, सब में मिलेंगे, दबा के मिलेंगे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये दोबारा क्वेश्चन है, देखो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो भाई मतलब दिक्कत है, मतलब ये तो इतना बार आता ना, बहुत बार आता है। हालांकि ऐसे एनटीपीसी में कम ही आता है रिपीटेड, लेकिन सीजीएल का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। सीएचएसएल में भी डालेगा, सब में डालेगा, जितने भी एग्जाम है उसके। देखो करते हैं इस क्वेश्चन में। एक दुकानदार किसी वस्तु 20% के लाभ पे बेचता है। मैंने मान लीजिए 100 यूनिट की वस्तु ली है ना, क्योंकि इसमें रुपए भी है तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो 100 यूनिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 100 यूनिट है ना। 100 यूनिट की वस्तु कोई मैंने ली, तो मैंने उसको कितने बेच दिया भैया, 120 यूनिट में कितने बेच दिया, 100% मान लो, तो यहाँ प्रतिशत मान लो, ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। यदि वस्तु को 10% कम में खरीदता है, मतलब कि 120% लाभ पर बेच दिया। अब आगे बोल रहा है यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता है, मतलब कितने में खरीदी थी, 100 में, 10 में खरीदता कम, तो कितने की पड़ती, 90% की पड़ती। ऐसे कर सकता हूँ, इजाज़त है आपकी, बढ़ जाऊँ आगे अब मैं, ठीक है। तो 90% हो गया। और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक में बेचता, यानी कि इससे 18 रुपये अधिक में बेचता। पिछला विक्रय मूल्य तो यही, ये तो बाद वाला, सॉरी ये तो खरीदने वाला है ना, तो ये वाला विक्रय मूल्य 18 रुपये कम में अधिक में बेचता, तो उसको 40% का लाभ होता। तो अब उसको 40% का लाभ होता, इस बंदा 90 ही खरीदता तो 140 का लाभ होता। बस देखो 14 नंबर 126, 0 से 0 कट जाएगा, 126। पहाड़े मैंने बोल दिया था कि 20 तक याद कर लो, 20 से ज़्यादा देखो कोई आया नहीं क्वेश्चन। 20 से अगर देखो 20 से कमी है। कुछ इसके क्यूब्स होते हैं जो बहुत ही फेवरेट होते हैं टीसीएस के या किसी भी एग्जाम के, वही आते हैं। ऐसे भी नहीं आते कि भैया देखो 24 का बहुत फेवरेट है, 24 बहुत बार रिपीटेड होता है, 21 का घन बहुत बार रिपीटेड होता है, तो उसको समझेंगे, उसको समझना पड़ेगा आपको, बात नहीं बनेगी अदरवाइज। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि वो तो मतलब वो कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, वही कैलकुलेशन घूमती है। तो टेबल तो देखो 20 से कम के हो रहे हैं, तो 20 से कम करोगे तो 14 नंबर 126 कर लोगे, 126% कर लोगे, यहाँ पे 120% कर लोगे, और ये 18 कर रहे होंगे आप। ये बराबर का निशान इस तरीके से बना पा रहे होंगे आप। जब 120 इधर जाएगा तो 6% आपका यहाँ बन रहा होगा, यहाँ पे 18 होगा, और 6 18 3 हो रहा होगा, यानी कि 1% की वैल्यू आपकी 3 हो रही होगी। तो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपकी 100% की वैल्यू कितनी होगी, 300 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो यही इसका एक बढ़िया तरीका है, यही तरीका है इसका, और कोई तरीका भी नहीं है। तो इस तरीके से हम जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन वाइज से जाने से थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा ये। इसको करते हैं, देखो निम्न व्यंजन को सरल कीजिए। मैं देखते ही साथ इसका समझ गया, इसका जो आंसर 12 का मल्टीपल में होगा और केवल एक ही है, ये 12 आंसर हो जाएगा। जब मैंने इसको 144 देखा तो मैंने कहा ये तो 12 तो बाहर निकला डेफिनेटली सी बात है। अब और कुछ निकले ना मत निकले, इसका निकलेगा 125 अट्ठे 1000 होता, तो 1000 का जो फिर यहाँ पे पॉइंट भी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जाएगा, कैंसिल हो रहा होगा। लेकिन फिर भी एक बार चलो मैं बता देता हूँ आपको, कन्फ्यूजन ना हो तो। 8 144, इसका हमने जब दशमलव हटाया और इसका जब दशमलव हटाया तो कितना हो गया, नीचे 1000 हो गया भैया ना, 2 जीरो इसके लेंगे, 125 अट्ठे 1000 हो गया, 1000 से 1000 कट गया, 44 का 12 आ गया, ठीक है ना, ये इस तरीके। तो नेक्स्ट हो गया। ओह शिट, बहुत लंबी वीडियो चली गई है, 1 घंटा क्रॉस हो गई है, 1 घंटा। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में डबल बार समझाने के लिए इसमें काफ़ी समय लग गया। कोई नहीं, चलो करते हैं अब। देखो मान लीजिए कि आंकड़े इतने हैं भाई, बहुत खतरनाक है, माध्य का x है। मान लीजिए कि उपरोक्त आंकड़ों में 26 और 41 को क्रम से 59 और 75 से प्रतिस्थापित करने के पर प्राप्त आंकड़ों की माध्य का y होगी, ठीक है। तो x अरे भाई
खतरनाक खतरनाक, बहुत ज़बरदस्त। मतलब क्वेश्चन तो इजी है, पर इसने सारे आंकड़े दे रखे हैं, तो कौन सा पहले कहाँ क्या रखना है, वहाँ पे जाके यहाँ पे हमारी कहानी ख़राब हो जाएगी। तो बस इसमें वही है, बाकी और कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी करेंगे, हारिए मत। किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं वो देखते हैं। देखो माध्य का मतलब होती है बीच की, कितनी होती है बीच की, तो हमें बस वहीं से ही मतलब है ना। तो बाकी हम लिखेंगे नहीं सारा डाटा इसमें। किस तरीके से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो टोटल है 20, यानी कि 20 का मतलब है 9 इधर के छोड़ दो, 9 इधर के 18, तो बीच की माध्य क्या हो जाएंगे, 2 नंबर, एक ये वाला नंबर एक ये नंबर, उसके भी बीच की, इन दोनों को सम करेंगे और आधा करेंगे तो मीडियन आ जाएगी। समझ पा रहे हो आप, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है बीच का। बीसम होती है, मान लीजिए 19 होता, तो 9 इधर का होता, 9 18, एक बीच वाली टर्म हो जाती है 10वीं टर्म। तो यहाँ पे 10वीं टर्म और हमको क्या निकालनी है, 11वीं टर्म निकालनी है। ध्यान रखिए 10वीं और 11वीं टर्म है ना, क्योंकि 9 तो इधर होगी 9 इधर होगी, इन दोनों का प्लस करके सम कर देंगे आधा, मतलब कि इन दोनों का सम करेंगे और आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वो आ जाएगी माध्य का। एक बार x, फिर 26 और 41 को 26 41 को 59 और 75 से प्रतिस्थापित करेंगे, फिर देखेंगे क्या माध्य क्या आएगी, वो y की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसकी तरफ चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं, सबसे पहले आएगा 9। 9, मुझे तो इसे क्वेश्चन को देख के डर लग रहा है कि भाई इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। 9 है, उसके बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा भाई, काटते चलते हैं। 9 हो गया, 21 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 21 के बाद कितना आ जाएगा, चलो लिख ही लो यार। 21 के बाद क्या दिख रहा है आपको भाई, बोलो 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 बोलो, 26, 26, फिर 29 दिख रहा है मेरे को, 29 के बाद 31 दिख रहा है, 31 दिख रहा है, 31 के बाद 16 लिया गया, 16 नहीं लिया, तो 16 हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको साफ करके 9 यहाँ, ठीक है। 16 का कोई वैल्यू है नहीं वैसे, कोई नहीं, 10 और 11 की वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 6 और निकालो जल्दी। 31 के बाद 31 31 31 31 31 31 31 31 के बाद 41, फिर 46, 41 काट दो, 46 काट दो, ठीक है। 46 के बाद कौन सी है भाई, 46 के बाद 51 54 56, 51 54 और 56, रुको भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 11, 11 नंबर हो गए, इनसे मतलब हमारा। 56 के बाद एक और लिख लो बस, 51 हो गए, 54 हो गए, 56 हो गए, 56 के बाद 61 है ना, 61 है, 61 लिख लो बस, 61 और 62 हो जाएगा इसके पास, बाकी कोई निकालने की जरूरत है नहीं, अभी मैं बताऊंगा क्यों। देखो इन दोनों की सम करो, देखो 54 56 के बीच की होगी 55, तो x बराबर हो गया 55, ठीक है। अब बोला 26 और 41 को 59 और 75 से कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 26 को मैं किससे करूँ, 41 से, सॉरी 26 को 59 से और 41 को 75 से, 2 काट देता हूँ मैं, 2 काट दिया, तो 2 नंबर यहाँ पे खिसक कर मेरा ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 9 10 है ना, 10 और 11 है, तो मेरे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब मेरे को 56 के बाद यहाँ पे मेरा कितना है, 9 नंबर है, तो इसके बाद 56 के बाद मुझे 59 और 75, यानी कि 59 यहाँ आएगा, ठीक है। 59 के बाद तो 61 ये है ही, 75 कहीं आ रहा होगा बस, यानी कि 9 10 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। 10 11 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 59 और 61 के बीच में आपको दिख रहा होगा कि मेरी क्या वैल्यू होगी, 60, यानी कि बाई की वैल्यू कितनी आएगी 60 और एक्स की वैल्यू होगी 5। अब क्वेश्चन कर लो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16 165 माइनस के 120, 45 आंसर, ठीक है। ओ भैया इसमें तो लगेगी, लगती भाई जितना, मतलब ये है थोड़ा सा समय तो लगता है इस क्वेश्चन में, कोई नहीं, एग्जाम में लगा होगा जो बच्चे कर रहे हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, 120 किलोमीटर घंटे की, 4 से 12 किलोमीटर 4, मतलब 4 स्पीड है और 120 किलोमीटर 4 क्रमांक दूरियों को तय करता है। तो इसकी औसत चाल देखो, चाल एवरेज जो चाल होती है, कुल दूरी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो मैं 120 की 4 है, तो सॉरी 12 की 4 है, 120 किलोमीटर घंटा बोल रहा है, और 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां, तो क्रमागत को मैं 12 की जगह 120 भी लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब 120 की चार चार दूरियां, यानी कि 4 दूनी यानी 12 चौक 48, 480। एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालना है तो 480 हो गई। अब देखो 120 का दूरी 120 120 120 की चार है। पहली वाली में 20 से चल रहा हूँ, दूसरी वाली में 40 से चल रहा हूँ, तीसरी वाली 60 से चल रहा हूँ। ये डायरेक्ट आप ओरली भी कर सकते थे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 छंग 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 120 का नेक्स्ट। तो टोटल समय कितना हुआ, 4 3 9 2 11 1 12, और 12 से इसको डिवाइड करो, 12 चौक 48, 40 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को जा सकते थे आप। देखो चाल बराबर के दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर कितना होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होगा नहीं, तो बस यहाँ से हमने समय निकाला, जोड़ दिया, ऐड कर दिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन, लेकिन इसको देखो क्या करेंगे, इसमें बस ये समझ लीजिएगा ये निकटतम मान बुझ रहा है, तो इसकी जगह हम लेंगे 45, ठीक है। 45 का 226, इसको ऐसा करेंगे, ठीक है। प्लस लेंगे 55, लेंगे यहाँ पर 5 माइनस के x 140, बस इसको सोल्व करेंगे। इसका 45% है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नम 45, 20 और 10 बार जाएगा, 1 3 113 नंबर, मतलब ये बाकी तो अब कुछ बचा नहीं है, कैलकुलेशन है यार, तो कर लेना, ये बोर्ड मास वाला ही हो गया अब क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1 लाख रुपए की राशि, देखो ये क्वेश्चन है 20% वार्षिक दर से 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में लगाएंगे समय, ये क्वेश्चन अच्छा भी है, कभी आएगा तो करेंगे भी। देखो इसके करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अभी अगर मैं बोल दूं आपसे ट्री मेथड, तो ट्री मेथड आपका भी धज्जी उड़ जाएंगी, ट्री मेथड के बहुत समय लग जाएगा। ऐसे 3 निकाल लो, चौथा निकाल लो, फिर उसका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये व्यवहारिक तरीका नहीं है। आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि मैं कराता हूँ कि परसेंटेज को किस तरीके से करेंगे। देखो मैंने जैसे 20% का 3 वर्ष का, फिर 3 माह का, 3 माह का मतलब कितना है 1/4, यानी कि 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह 4 है, 4 साइकिल बन रही है, तो यानी कि 5 5 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि 4 4 4 4 4 चौक 16, 5 चौक 20, मतलब जो साइकिल 4 बन रही है, 4 बन रही है, मतलब कि 3 माह की 4 साइकिल बन रही है। तो 3 माह की साइकिल 4 4 बननी है, यानी कि 5 5 रेट चलेगी, 5 5, ठीक है। तो 5 चौक 20, ठीक है। तो पहले तो 3 साल तक कितनी है, फर्स्ट ईयर की मैं 20 बोलूँगा, सेकेंड ईयर की मैं 20 बोलूँगा, थर्ड ईयर की मैं 20 बोलूँगा, फोर्थ ईयर की मैं 20 बोलूँगा, 5 बोलूँगा, ठीक है। देखो मुझे 20 20 44 हो जाएगा, 2 44 और 20 की जब मैंने बताया तो 72.8, सभी को पता होगा, नहीं पता तो ये ध्यान रखिए, बहुत आती है 72.8। 21 का मैं इसलिए तो बोल रहा था आपको, चलो कोई नहीं, 20 हो गया है, 20 और 21 का बोल रहा था ना पीछे, तो बहुत आते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया। अब इसका 5% निकालना, इसका 5% ऐड निकाल के इसमें निकाल दो, ठीक है। मतलब कि 5% तो यह है, और इसका 5% और ऐड हो जाएगा, तो इसका 5%, इसका 5%, तो कितना हो जाएगा 77, इसका 5%, इसका 5% को हम लिखते हैं 1/20, तो 1/20 निकाल लो, इसका निकाल के ऐड कर लो। और दूसरा तरीका बताऊंगा अभी। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो 72% तो हो गया इसका, ठीक है। यहाँ से 72.8 मैं एक बार समझा देता हूँ 72 आया भी कैसे। चलो देखो 20 20 44, देखो 20 और 20 का जो हम इस तरीके से करेंगे, 20 20 20 100, तो ये तो 40 हो रहा होगा, और ये प्लस 2 2 2 4 44 हो गया होगा, ठीक है। अब 44 की 20 से निकालिए आप, तो 44 की 20 से निकालेंगे, 44 गुणा 20 नहीं आता किसी को, तो ये 64 हो जाएगा, और ये 8.88 हो जाएगा, 880, यानी कि 8.8, यानी कि कितना हो जाएगा 72.8, ठीक है। ये जल्दी से मैंने समझा दिया आपको, 72। अब इसका मतलब होता है कि जो 5% है, तो इसका 5% जो, और ये 5% तो ऐड होगा, और इसका 5% और इसका 5% को 120 लिख सकते हैं हम। 120 यानी कि 72, उसको 2 से डिवाइड करो 20 से, तो कहेगा 36.4 आएगा, और जीरो इधर है तो हमारा
3.64% तो रहेगा रहेगा, यानी कि 72.8% तो जुड़ेगा। 3.64% एक जुड़ेगा और 5% तो जुड़ेगा। ये एक बहुत क्वेश्चन था कि जो ओरली हम कर सकते, मतलब कि इस तरीके से कर सकते परसेंटेज से निकाल के खाली। वैसे जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। 4 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, और देखो 5 3 2 3 5 5 10 अरे 11 हासिल लगा 1 7 अरे 8 800 ये। तो ये आया हमारा 81-44% टोटल मिला के। वो कितना 1000 का, तो वो तो आपको सीधा सा समझ रहा होगा कि ये आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा देखो, ये भी एक व्यवहारिक तरीका था, प्रैक्टिकल तरीका था, तो जो हम कर सकते थे। और तरीके में बताऊंगा जो आपसे कभी नहीं हो, जिस तरीके से कभी नहीं होगा, जो क्वेश्चन को करते हैं कि इस तरीके से करना चक्रवृद्धि ब्याज को, वो कभी नहीं होगा। वो किस तरीके से, देखो मैं बताता हूँ अभी। एक तो ट्री मेथड से कभी नहीं होगा, इसको करके देख लेना आप कि कितना समय लगेगा। इससे तो हमारा कोई ज़्यादा समय लगा नहीं है, ठीक है, उससे और समय लगेगा ज़्यादा भी। देखो जैसे 20% की समझ लो, 20% और 20% का निकालना, तो 20 रहता है, ठीक है। तो 20 तो जुड़ेगा, 20 40, और फिर 20 का 20% और निकलता, तो इसलिए 4 हो जाएगा 20 का 44, जैसे कि हमने लास्ट में किया इसमें, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ। देखो जैसे आप अगर ये सोच रहे हो कि हम 1 लाख करके ऐसे निकाल देंगे, 20% को लिखेंगे 1/5, यानी कि 65 हो गया, 65 हो गया, 65 हो गया, 65 हो गया, ठीक है। फिर 3 साल का तो हो गया, और 3 माह का 5% बता रहे, 5% को 1/20 लिख सकते हैं हम। तो कितना हो जाएगा 21/20। तो भाई कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कितना लंबा पड़ेगा। कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी क्योंकि बहुत सारे उसमें क्वेश्चन में ये चली जाएगी, बहुत डिजिट में। दूसरा एक तरीका तो ये था जो हमें समझाया जाता है बचपन से, लेकिन इससे क्वेश्चन होते नहीं है। दरअसल बात यही है बस, इस फॉर्मूले की समझ में आ गई बात। फिर इसको 1 लाख में से माइनस भी करना है, इसलिए हमारा जो पेपर में क्वेश्चन ये हो नहीं पाते, ये समझाने का है, अप्लाई ये नहीं कर सकते। दूसरा तरीका कैसे है, देखो 20% को उसी तरीके से हम 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, और जी 5 से अगेन 6 हो जाएगा, और 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि शुरू के 3 की 20 है और लास्ट के 3 माह की कितनी है 5% दर है। और 20% को 1/5 लिख सकते हैं, उसको 1/20 लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको काट लो, 2 3 अच्छा है, और ये 10 बार गया, ठीक है। कट रहा है कोई और काट लो, अब काट लो, 5 5 25, 125, 125 जीरो ये हो गया, 6 चंग 36, ठीक है। 36 से 108, 108 की 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 108 तो हो जाएगा, 216 हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, 8 6 2 268, 26 68 समथिंग ये आएगा। इसमें से इसको ये रिप्रेजेंट कर रही है, इसको 8 टाइम बार, 8 टाइम, तो इसको ब्याज निकाल लो आप। 2268 में से 1250 निकालो खाली, ये निकालोगे पूरी यूनिट की वैल्यू करोगे, इसकी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको साथ साथ में क्या भी मिलेगा, अमाउंट भी मिल जाएगा, मिश्र धन। तो 8101 ये मिला। अब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 8 यूनिट इसको प्रेजेंट कर रही है ना, 1 लाख है हमारा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी, इसकी जो हमारी ये निकल गई, ये हमारा क्या है यूनिट ब्याज भी आ जाए, तो इसको देखो 18 8 144 हो गया, और 8 8, ये हमारा आंसर आ गया इसका। और ये 0 से 0 करेंगे क्योंकि 80 गुना, ठीक है। एक तरीका ये था, तो जैसा भी आपको करे कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 24 से विभाज्य कौन सी है, देखो 24 से हल्का क्वेश्चन है। 24 को हम लिख सकते हैं 8 या 24, यानी कि जो संख्या 8 से और 3 से डिविजिबल होगा 24 से होगा। तो 3 से चेक कर लेंगे पहले, और 8 से कर लेंगे। 8 के लिए क्या रूल होता है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट हैं तो है 8 का ना 8 7, 8 9 72, तो ये 8 हो रहा है, 8 दूनी 16 और 2, ये नहीं होगी तो ये नहीं होगी। और 92 8 का ना 8, 8 चौक 32, तो ये तो हो जाएगी 3 से, लास्ट के 3 डिजिट ही हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो भी हमें निष्कर्ष मिला है वो ये मिला है कि एक तो ये संख्या को छोड़ कर हो रही है, तीनों संख्या 8 से डिविजिबल। 3 से और चेक करते हैं, देखो 2 3 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 2 13, ये नहीं होगी। 2 3 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 आ रहा, ये भी नहीं होगी 3 से डिविजिबल। बचा ये ऑप्शन, यही हो जाएगी, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 9 18, ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो इतने रुपये की धनराशि 20 प्रति वार्षिक दर से इतने वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज में ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा भैया निकटतम का। देखो फिर अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, तो वैसे ही ट्रिक हम इसमें अपना सकते हैं जैसे कि हमने पहले किया था।
देखो 2 साल तक का तो 20-20 है, तो 20%, 20%, फिर 1/4 है, मतलब कि इसमें भी 1/4 का मतलब वही है, चार साइकिल बन रही है, तो इसका मतलब 5% है। अब इसको देखो 20-20% भी निकाली थी ऊपर, 44%, देखो ये हो गया। अभी 44% निकालने के बाद वो बोल रहा है कि 5% तो इसमें रहेगा रहेगा जो है, और इसका 44 का 5% हो, तो 44 का 5% कितना है, 220। 220 मतलब कि 2.2, 2.2 आ जाएगा ना, 2.2%। समझो इसको, मतलब बोल रहा है 44 और 5 और 2.2%, ठीक है। तो 0.2, 5×9=11, 4×1=5, 51.2%। अब निकाल लो भाई इसका 51.2%। कैसे निकालना मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से निकालोगे आप। देखो जब एक अंक पर हाथ रखोगे तो वो 10% होता है, यानी कि इसका 2 अंक खत्म कर दोगे तो 156 कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 156, यानी कि 15,600 का 156 1%। एक अंक कूदते जाओ, अगर इधर रखूंगा तो वो 0.1% हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब निकल जाएगा देखो क्वेश्चन। तो 156 में से मुझे देखो चाहिए पहले 50 चाहिए, प्लस 1 चाहिए, प्लस 0.2 चाहिए। तो 50 कितना हो जाएगा, इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2×7=14, 2×8=16, 7800 रुपये। अच्छा 1% कितना हो बताया, 156, 156 कर लो। अभी इसका 2.2% होता है, यहाँ पहुंच जाएगा 15.6। 15.6 का निकालने का आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंटों का तो मुझे नहीं है। 15.6 का करोगे तो 31 समथिंग आएगा, 31.2, समझ रहे हो इसका 31.2 की हमें कोई वैल्यू नहीं निकालना, चाहो निकाल लोगे, ये निकाल लेंगे। 6×1=7 हो जाएगा, 5×3=8 हो जाएगा, 8×1=9 हो जाएगा, 7। देखो कितनी जल्दी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। वो वाला वो उसमें ज़्यादा समय लगा, लेकिन वो समझाने के लिए लगा। बाकी हम इस तरीके से कर सकते। दूसरा तरीका फिर मैं इसको बताता हूँ कि किस तरीके से कराओगे। अगर भाई आप ट्री मेथड से जाओगे तो ट्री मेथड से हो नहीं पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ट्री मेथड तो पुराना हो गया, और वो वाला तरीका तो मैंने आपको बताया है। ऐसे करोगे 5×5=6, ट्रेडिशनल 6×5, 6×5, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 21×20, तो भाई निकाल लेना, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपकी मर्जी है, ठीक है। इससे दरअसल यही तरीका है, ये समझ में आता, होते नहीं है इस एग्जाम में क्वेश्चन। अब इसको आते हैं हम, देखो 20% को लिखेंगे 5×6, जैसे उसमें क्या था 5×6, एंड फिर 20×21, ठीक है। क्योंकि 20%, 20%, 5%। अब इसको सोल्व कर लो भाई, ये 10 बार लिखो, 3 बार लिखो, 3×6=18, 18×18, 18×36, 337 हो जाएगा, 5×5=25, 250 हो जाएगा, है ना। तो अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है भैया, 2156 को, यानी कि 156000250, ठीक है। अब इसकी निकाल लो, ब्याज निकाल लो। तो ब्याज निकालने के लिए 378 में से 250 माइनस करो, तो 8×7=2=128, यानी कि 128 यूनिट की वैल्यू निकालना। देखो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे अभी हम। 25, 5×5=25, और जो 5×6=15, 12×5=60, 312 आ गया। अभी देखो एक डेसिमल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो ये हो जाएगा 10, और ऊपर हो जाएगा 624। 624 की मल्टीप्लाई हमें, और पॉइंट यहाँ करना है 624.128 की मल्टीप्लाई। अब बस आप यूनिट डिजिट को पकड़ लीजिए क्या आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट देखो कि सब में अलग अलग है। देखो 8×32 का 2 हासिल है 3, 8×2=16, 16 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो आंसर, और यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से तो यूनिट डिजिट ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8×32 का 2 हासिल है 3, 8×2=16, 16×3=19, ठीक है। और अब इसका निकाल दो, 2×8, तो 2×8=9=17, 7 आ जाएगा, देखो है ना। कैसा आएगा वो तुम समझ रहे हो, ऐसे समझो तुम, ये है ना 128। अब करो इसको यूनिट, 8×32 का 2 हासिल है, 8×2=16, 3×19। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे हम, एक इसका पढ़ो, 2×8। अब इसका पढ़ेंगे, एक छोड़ेंगे, तो इसका हमें बस इससे मतलब, क्योंकि तो पॉइंट तो यहाँ लगेगा, पॉइंट तो 8×9=17, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना, बाकी करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको खत्म करते हैं, बस काफ़ी लंबी हो गई यार वीडियो। तो निहाल जी आप क्या लास्ट तक बने हुए हो, बताओ कमेंट करके। अच्छा 82, 60, 62, 63, 78, ये संख्याएं, इनको प्राप्तांकों को समांतर माध्य, मतलब एवरेज निकालना है। तो एवरेज किस तरीके से निकालेंगे वो देखना हमको। दूसरी चीज़ क्या भैया, एक हम कट ऑफ का ऑर्डर ला रहे हैं कि कट ऑफ किस तरीके से निकलेगी, मतलब कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप अपना कमेंट में अपने अपने नंबर बताइए कि कितने हैं गए हैं आपके, लेवल कौन सी थी, जोन कौन सा था, तो इसके हिसाब से फिर कट ऑफ की एक वीडियो बनाएंगे
कि क्या हो सकती है। तो प्राप्तांक का सम, देखो इनको सम को सम कर दो और सम करके डिवाइड कर दो। कितने 10 हैं तो 10 से डिवाइड करने होंगे, सम करो कितना आएगा। तो कर सकते हो जैसे भी करना है आपको, सम करके इसको डिवाइड कर दो, कर लेना इसको सम। ठीक है, मैं करूं, मैं कर देता हूँ। 2 2 4 4 3 4 3 7 7 और 8 15 15 5 20 20 6 26 26 और 5 31 31 31 और 1 32 32 और 6 38 का 8 हासिल लगे 3 3 और 4 7 7 और 9 16 9 7 16 16 7 23 16 और 7 23 23 23 और 8 31 31 और 7 38 38 और 7 38 और 7 45 45 और 6 51 51 और 6 57 57 और 6 63 63 और 8 71। तो 71 ये आ गया, और देखो ये है 10 से डिवाइड करेंगे तो 71.8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो खत्म हुआ। एक खंबा है 400 मीटर लंबा है, केसरिया सफ़ेद और हरे रंग के ऊपर क्रम से इतने इतने के अनुपात में रखा है। खंबे के सफ़ेद भाग की लंबाई, सफ़ेद कितना है 9, ठीक है, केसरिया है, ये केसरिया है, ये सफ़ेद है, वाइट है। तो ये जो भी है तो 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 15 में ये भी नहीं, 15 में 135। देखो हो गया नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप करना चाहो तो मैं बता देता हूँ। इन सबको जोड़िए, 8 9 17 17 10 27 27 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 405 को, और जब इसको काटोगे आप तो 27 नंबर 1 यूनिट जाएगा ये। 27 दूनी 54, 27 ही करना 27 और 15 15 बार जाएगा, कितना जाएगा 15 बार, 1 यूनिट 15 बार जाएगी तो 9 की यूनिट जाएंगे 15 नंबर 135। तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले वर्ष में एबीसी बैंकों द्वारा ऋण तालिका दर्शाया गया है, ये रुपए हैं करोड़ों में। क्या बोला, किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण प्रतिशत अधिकतम हुई है, अधिकतम। देखो हाँ, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। देखो 75 से 85, देखो ऑप्शन कितना दे रखा है यहाँ पे, 17 19 20 18, 17 18 19 20, 17 18 19 20, 17 18, हाँ ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें देखना, देखो 75 पे इंक्रीज बतानी, देखो 75 पे कितना हुआ 10, फिर 85 पे कितना हुआ 45, कितना हुआ 35, कितना हुआ 35 35, इस पे कितना हुआ आप बोलोगे 25, इस पे कितना हुआ 45। देखो इसमें करना क्या है मैं भी बताता हूँ आपको। देखो 10 इस पे बढ़ा 75 पे, ठीक है, तो 10 तो बहुत ही कम है, इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे। अभी देखो 85 पे 35 बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि अगर हम परसेंटेज निकालेंगे ऐसे निकालेंगे 35 85। दूसरा 25 पे, देखो पहले ऑलरेडी ये तो इसका बेस आधार ज़्यादा है, मतलब कि 25 पे 125 की बात कर रहा है, तो ये तो कहीं से कहीं तक लॉजिक ये तो ज़्यादा है क्योंकि इसका बेस भी कम है, आधार कम है, तो ये तो कहीं नहीं कहीं तक कुछ होने नहीं वाला। इसका देखते हैं 45 का और 145 पे, ठीक है, ये भी आप इस तरीके से आइडिया लगाइए आप इसको। अगर मैं इसको 15 मानता हूँ तो 15 से 45 ये 3 टाइम्स है कम, ठीक है, कितना है 1/3 यानी कि 33 समथिंग प्रतिशत है, समथिंग में निकालेंगे। और ये इसका कितना बैठ रहा है, अगर मैं इसको 90 मान लूँ तो 9 27 9 9 27 9 36, मतलब 9 36 40% के आसपास बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा हो जाएगा 35 वाला, ये 2017 सॉरी 2018 में बढ़ रहा है ना 185, 35 तो यहाँ बढ़ा है ना, तो हाँ 2018 वाला हमारा ज़्यादा तुलना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से करते हैं। बाकी अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो भाई आपको 35 85 जाके 100 से डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, 45 145 को निकाल के आपको फिर 100 से जाना पड़ेगा, फिर 25 और 125 को निकालने को आपको फिर 100 से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत लंबी बैठ जाएगी, जिसमें कि मेरा तो मानना नहीं है इस तरीके से क्वेश्चन जाएंगे तो प्रैक्टिकल तरीके से क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, देखो बच्चों ये लास्ट है, अगर आपको ग्रुप डी पे वीडियो चाहिए कि आपका अगर ग्रुप डी आपने भरा है, ग्रुप डी चाहिए तो कमेंट में करके बताइए, ग्रुप डी पे भी जल्द से जल्द बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। तो आज तक की वीडियो में तो केवल इतना ही था, आप लेते हैं विदा। और कल को हमारे एक और हैं जिनके लिए हमें वीडियो बनानी है 15 जून की, जिनकी डिमांड आई है, हमारे व्यूअर हैं 15 जून फर्स्ट शिफ्ट, तो उनके लिए भी हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। कल के लिए हमने उनसे प्रॉमिस किया, तो कल तक आपकी वीडियो आ जाएगी। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।